बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। नैब ने एहसन इकबाल को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे थे कि एहसन इकबाल को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी तैयारियां की जा रही, लेकिन बिलाखिर आज उन्हें जब कॉल अप नोटिस पर बुलाया गया था, आज नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्मी चीफ की तौसीक के खिलाफ जो मुकदमा तैयार हुआ था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, यह मुकदमा किस तरह से तैयार हुआ। जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ यह मुकदमा कैसे तैयार हुआ, कैसे सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंचा और कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो हुकूमती वफाकी वजीर हैं आजम सवाती, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो दागा गया है, एक बयान दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार, वो अदालत में मीडिया को साथ बिठाकर अदाकारी किया करते थे। लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि जब आजम सवाती के एक मामले के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत चल रही थी और आजम सवाती चीफ जस्टिस के सामने, साकिब निसार साहब के सामने पेश हुआ करते थे, तो उन्हें अपनी नाअहली जो है वो वहां पर नजर आ रही थी। तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में पैसों के बैग रखकर कहां कहां के चक्कर लगाए और क्या वो ऑफर करते रहे लोगों को कि मेरी इस केस से जान बचाएं और मैं कितना पैसा देने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा आज जस्टिस गुलजार अहमद का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन था, वो भी आपको बताएंगे। और जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में नई पेशरफ्त हुई है, नई गेम जो है उसमें स्टार्ट हो गई है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन माफ कीजिएगा, बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन के खिलाफ मुकदमा कैसे तैयार हुआ। तो ये तो आपको बता देते हैं, किसी कैफेटेरिया में ये बात हो रही थी कि आर्मी चीफ को जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह दी गई है, लीगली वो तौसीह जो है वो दुरुस्त नहीं है। वहां पर एक लॉयर जिनका नाम रियाज हनीफ राही है, वो बैठे थे और ये रियाज हनीफ राही साहब जो हैं वो आदि दरख्वास्त गुजार हैं, ये खुदाई खिदमतगार हैं। ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस नोयत की मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं। इनका इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई वकालत नहीं करते, लेकिन खुदाई खिदमत जो है वो ये करते हैं और इस तरह के मामला के ऊपर जो है वो दरख्वास्तें दायर करते हैं। तो उन्होंने जब ये सुना वहाँ पर, तो उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई तो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने इस मामले पर ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा को आगाह किया। जब ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा तक पहुंची तो ज़रा ये बताते हैं कि ये दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर जो है वो इसमें कोई मैटर नहीं था, इसमें कोई मवाद नहीं था। ये दरख्वास्त ऐसी नहीं थी जिसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता, कि इवन इसे कंसीडर भी किया जाता दरख्वास्त के लिए। लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बताया कि इस तरह की एक दरख्वास्त आई है और आप ज़रा मेरे पास चैम्बर में आए। अटॉर्नी जनरल साहब को जब ये बता दिया गया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ दरख्वास्त आई है, तो वो अपने खुद से ही उन्होंने जो है वो फैसला कर लिया और बहुत सारी दस्तावेजात इकट्ठे करके, इतना सारा पलंदा इकट्ठा करके वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंच गए और एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा कागज जो है वो चीफ जस्टिस को दिखाया। और जब वो बार बार कागज दिखा रहे थे और कुछ वापस ले रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे दस्तावेजात, ऐसे कागज जो हैं वो चीफ जस्टिस की नज़र से गुजरे, जिन्हें देखने के बाद चीफ जस्टिस ने वो तमाम कागज जो है वो अटॉर्नी जनरल को वापस कर दिए और उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर इस मामले पर क्या करना है। तो जैसे अटॉर्नी जनरल वहां से उठकर वापस आए, तो ये मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और जब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, फिर क्या सीन हुआ वो आप सबको मालूम है। लेकिन नाज़रीन, बात ये करने की है कि जब अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया था कि आएँ ज़रा इस पर थोड़ा सा बताएं हमें, तो उन्हें इतने सारी दस्तावेजात साथ लेकर जाने की ज़रूरत क्या थी। अगर तो ओपन कोर्ट में ये केस लगता तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते और वहाँ पर ये तमाम दस्तावेजात देकर तमाम जो मामला था उसे ख़राब किया अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने। तो ये उनकी परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा जो आज़म सवाती साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि साबिक चीफ जस्टिस मीडिया को साथ बिठाकर अदाकारी किया करते थे। सबसे पहले तो ये बता दें कि मीडिया जो है, जितने मर्जी चीफ जस्टिस साहबान आएँ जाएँ, मीडिया सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहता है। मैं 2011 से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ। एयरवाइक के साथ काम किया, एक्सप्रेस के साथ किया, दुनिया न्यूज़ के साथ किया, अब 92 के साथ मुंसलिक हूँ। मैं हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, चाहे जौन सा भी चीफ जस्टिस होगा, हर कोर्ट में जाता हूँ, वहाँ पर बैठते हैं, केसेस देखते हैं। और इसमें ये नहीं होता कि कोई चीफ जस्टिस अपने साथ मीडिया को कहता है कि नहीं आपने मेरी कोर्ट में बैठना है। तमाम जजेस, जितने भी कोर्ट्स लगी होती हैं, कोई कोर्ट नहीं कहती कि मीडिया मेरी अदालत में बैठेगा। जो मीडिया होता है वो आज़ाद होता है, वो देखता है कि जहां उसे खबर मिलेगी वो उस कोर्ट में जाकर बैठ जाता है। लेकिन चले बात आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो अदाकारी किया करते थे साबिक चीफ जस्टिस मीडिया को बिठाकर।
तो नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि एक भैंस जो है, जो आज़म सवाती साहब का फार्म हाउस था, वहाँ चली गई। उस भैंस के उनके फार्म हाउस में जाने के बाद जो उनका वहाँ पर खूबसूरत सी वहाँ पर क्यारियाँ वगैरह बनी हुई थी, वो चर ली उस भैंस ने। और इसका इतना तकलीफ़ पहुँची कि जो उनके फार्म हाउस के साथ खैमा बस्ती थी और जिसकी वो भैंस थी, उस तमाम फैमिली को मारा पीटा गया। इतना मारा पीटा गया, उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया और घर के तमाम अफराद को, छोटे बच्चों को छोड़कर जो है वो जेल में डाल दिया गया। और जब ये जेल में डाला गया, जेल में डालने की भी अपनी एक स्टोरी है। इस दौरान जब ये लड़ाई हुई थी, आज़म सवाती साहब आईजी को फ़ोन करके कहते थे कि आप ये एफआईआर दर्ज करें, इन लोगों को गिरफ्तार करें। आईजी ने इनका फ़ोन नहीं सुना। जब आईजी ने इनका फ़ोन नहीं सुना तो इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी के ज़रिए शिकायत लगाई कि एक वफाकी वज़ीर का जो फ़ोन है वो आईजी नहीं सुन रहे। और इस बात के सामने आने के बाद आईजी को तब्दील कर दिया गया। जब आईजी तब्दील हुआ तो फिर मुकदमे का इंदराज भी हो गया उस गरीब फैमिली के खिलाफ और उनके लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और छोटे बच्चे घरों में रहने दिए गए, जिनके पास 600 रुपए थे खाना खाने के लिए, लेकिन वो खाना पका नहीं सकते थे, ना ही बाहर खाना खरीदने के लिए बाहर जा सकते थे, उनके बच्चे बहुत छोटे थे। लेकिन बहरहाल जब चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया तो वहां पर आज़म सवाती साहब ने अपने इस इक़दाम के ऊपर माफ़ियाँ भी मांगी और ये कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब उनका मुकदमा सुन रहे थे तो उन्होंने ये इंदिया दिया था, बल्कि JIT एक बनाई थी जिसमें ये कहा गया था JIT की जानिब से कि आज़म सवाती ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उस गरीब फैमिली के साथ बुरा सलूक किया। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आ गई तो आज़म सवाती ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, बल्कि ये भी कहा कि उन बच्चों की जो उस गरीब फैमिली के है उनकी तालीम का खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि हम आप पर आर्टिकल 62(1)(f) का मुकदमा चलाएंगे। जब यह मुकदमा चल रहा था तो आज़म सवाती साहब, उनके जो बेटे थे वो बड़े मुतहरक हुए। उन्होंने जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मीडिया बैठा होता था उनसे राब्ते करने शुरू किए, उन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर की कि हमारी इस मुकदमे से जान छुड़ाएं। हमने बड़ी मुश्किल से इमरान खान से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ली है, हमसे अगर ये वजारत चली गई तो हमें दोबारा नहीं मिलनी। लेकिन उनकी दाल नहीं गली और उन्हें अपनी वजारत से इस्तीफा देना पड़ा। और अगर इस कहानी को मैं मजीद आगे लेकर चलूंगा, और ये बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह से जब वो साबिक चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि वो अदाकारी किया करते थे, जब उनका मुकदमा आया था तो उन्होंने अदलिया को खरीदने की कोशिश की, सहाफ़ियों को खरीदने की कोशिश की, सहाफ़ियों को पेशकश की, भाई हमसे जितने पैसे लेने हैं 5 करोड़ 10 करोड़ ले लो, खुद रखो, आगे जिसको देने उसको दो। ये नहीं कहा कि अदलिया को दें, लेकिन इशारा कहा जिसको देने दें, लेकिन हमारे इस मुकदमे से किसी ना किसी तरह से जान छुड़ा दें। लेकिन उन सहाफ़ी दोस्तों ने, हमारों ने उन्हें कोई जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और फिर उनकी जान किस तरह से छूटी वो भी हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। हमने जब आर्मी चीफ की बात की थी तो नाज़रीन आपको मालूम है कि भारत ने जो है वो LOC के ऊपर महाज जो है वो गर्म कर रखा है। और आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है वो LOC का भी दौरा किया है और उसके साथ साथ जो है वो जो CMH हेडक्वार्टर जो मुजफ्फराबाद है, CMH हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद का भी दौरा किया है और उन तमाम ज़ख्मियों से जो भारतीय शेलिंग से, भारतीय फायरिंग के नतीजे में जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी इयादत की है। और इस मौके के ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को दो टोक अल्फाज में ललकारा है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर अमन होना चाहिए, लेकिन इस ख्वाहिश को, अमन की इस हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारे ऊपर कोई भी अगर जो है वो चढ़ाई की गई, हमारे साथ कोई एडवेंचर किया गया तो उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी वहां पर कहा गया जब वो कश्मीर में गए हुए थे कि कश्मीर के मामले के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन जो भारत है वो अपने जो होशो हवास है वो खो बैठा है। आज भारत के जो वजीर दाखिला हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हम, बल्कि इन अज़ाइम का इजहार किया गया है कि हम आज़ाद कश्मीर पर हमला करेंगे, आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करेंगे और जब ये हमारा अज़ाइम जो है वो हकीकत में तब्दील होंगे तब सबको पता चल जाएगा। और इस बयान के बाद वजीर दाखिला, भारतीय जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके इस बयान के बाद आर्मी चीफ ने कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में ठहर के बयान दिया है कि किसी जो है वो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए और कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जिनका आज पहला दिन था। उनके आज जो अदालत थी उनमें आज सर्विसेज मैटर लगे हुए थे और जब वो उनका पहला जो सर्विस मैटर था, एक पटवारी मोहम्मद नवाज की बर्खास्तगी के हवाले से उसे नौकरी से जो है वो डिसमिस किया जा चुका है, तो उसके जो वकील खड़े हुए थे उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आप चीफ जस्टिस बन के कमरा अदालत में आए हैं, आप पहला मुकदमा मेरा सुन रहे हैं।
जिस पर चीफ जस्टिस ने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि ये जिस पटवारी का आप मुकदमा लेकर आए हैं वो अपना जुर्म तस्लीम कर चुका है, उसे सजा हो चुकी है, इस पर हम कोई कंसेशन नहीं देंगे। और आप जो इस मामले के अंदर पटवारी के बाद गिरदावर और तहसीलदार को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो मामला हमारे पास नहीं है। इस मामले को एग्जेक्टिव ने देखना है और हम एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत जो है वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि एग्जेक्टिव अपना काम करेगी, अदलिया जो है वो अपना काम करेगा, और जहां पर एग्जेक्टिव की जानिब से रूल्स रेगुलेशंस की या लॉ की वायलेशन की जाएगी, वहां पर जो है वो अदलिया जो है वो इंटरवीन जरूर करेगी। इसके अलावा हमारी एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम शख्सियत का क्या कौन हो सकती है नाज़रीन आप खुद भी समझ सकते हैं। और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि आर्टिकल 184 और जो सो मोटो का अख्तियार है वो पिछले जो इस साल रवां साल जो जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें तेज़ी देखने के आएगी, अवामी मफाद के, अवामी दिलचस्पी के और बुनियादी हकूक़ की वायलेशन के मुकदमात जो हैं उन पर अदालत जो है वो तवज्जो देगी और उनको सुनेगी। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताया था कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में ये पेशरफ्त हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर यह मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया था कि FIA अपनी तहकीकात जारी रखे, और उन्होंने वीडियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के हवाले से कुछ पैरामीटर्स बता दिए थे। लेकिन FIA ने अपनी तहकीकात उसके बाद हमने देखा कि कुछ पेशरफ्त नहीं हुई। अब जो FIA के DG FIA हैं वाजिद ज़िया, उन्होंने अपना चार्ज संभालने के बाद अब यह देखा है कि इस मामले के ऊपर पेशरफ्त शुरू हुई है, और जो लोग पहली जो पेशरफ्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट FIA की जानिब से वीडियो स्कैंडल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, उसमें अता तारड़ और उस्मा बुखारी जितने भी नून लीग के लोग थे उन्होंने इस मामले के ऊपर जो है वो लाताल्लुकी का इजहार किया था। लेकिन अब FIA ने यह मामला दोबारा खोल दिया है, और जो उस्मा बुखारी हैं उन्हें 30 दिसंबर के लिए बुला लिया है, और अता तारड़ जो मेरे ख्याल सेक्रेटरी जनरल भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के, उन्हें भी 27 दिसंबर के लिए जो है वो FIA की जानिब से लाहौर सर्कल जो है FIA का वहाँ पर बुलाया गया है।